हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए, सोया हुआ मल्टी बैगर शेयर जाग गया है। क्वेश्चन मार्क यही है कि कौन सा शेयर है। अब आप कहोगे इतने ताबड़तोड़ इसने रिटर्न्स दिए थे पिछले कुछ सालों में, और उसके बाद उसी तरीके से करेक्शन आई थी, और करेक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन था, और डिमांड में काफी, मैं कहूंगा, डाउन हो गई थी डिमांड, जिसकी वजह से करेक्शन आई थी। और वो डिमांड जब जागी है तो वो रिजल्ट पे भी असर देखने को मिला। चलिए बात करते हैं शेयर की। इस छोटे से वीडियो में टेक्निकल फंडामेंटल सारे एस्पेक्ट्स से देखते हैं और कितना मल्टी बैगर रिटर्न ये रह चुका है, और अभी जो जाग गया हम बात कर रहे हैं उन सारी बातों पे फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये बहुत आना समझ ले, ये बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तो इसका मतलब आपको कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रेंड का रिवर्सल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, हर जगह पे काम आती है टेक्निकल एनालिसिस। वो इंपॉर्टेंट है और एक रिटेल इन्वेस्टर को वो जरूरी आनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको 30% फंडामेंटल का पता है तो 70% टेक्निकल का पता होना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप अपने डिसीजन ले पाते हो। तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। और फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूं यहाँ पे स्टॉक की तरफ। देखिए रिटर्न्स 2017 156 रुपीज, ये देखिए पीक 2017 अक्टूबर, एक साल के अंदर ही देखिए 1000 रुपए का लेवल। मतलब क्या, कितने गुना रिटर्न देगा वही एक साल के अंदर। ये देखिए जनवरी 2017 और ये अक्टूबर 2017, लेकिन जितनी स्पीड से गया था वैसे ही नीचे आया। और आप देख सकते हो वापसी जो बॉटम बनाया वो 270 का, फिर से तेजी आई, फिर करेक्शन आया, और फिर से दोबारा से तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस मंथ में लायंस अटैक की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। बढ़िया, ये मंथ में लायंस अटैक ऑलरेडी हमारे मेंबर्स को पता है कि मंथली लायंस अटैक क्या होता है। वेल्थ क्रिएटर, घातक वेपन कहते हैं हम इसको, घातक हथियार। ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हर कोई जानता है। अगर आप नहीं जानते, क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं, वो समझना जरूरी है एंड टू एंड। और कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे एंट्री लेनी है, किस तरीके से चीजें आपको समझ में आती है कि लायंस अटैक बन चुका है, अब हमको जो है प्रॉफिट कमाने का मौका आ चुका है। वो सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं। अब मैं अवंती फीड्स के रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाता हूं। देखिए रिजल्ट आज ही आए हैं सैटरडे को, और इन रिजल्ट्स पे आप देखिए, जरा फोकस कीजिए। मुझे बहुत ही बेहतरीन नंबर्स देखने को मिले, इसीलिए मैं आपके लिए नंबर्स लेके आ रहा हूं। देखिए इन नंबर्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में अवंती फीड्स सबसे पहले ये शेयर करता क्या है। देखिए ये है आपका सी फूड का शेयर, और अमेरिका से बहुत ही भारी डिमांड इसकी आती है। बीच में अमेरिका से जब डिमांड कम हो गई थी तो शेयर का प्राइस काफी नीचे आ गया था। वापस डिमांड में जो पॉजिटिविटी देखने को मिली तो शेयर का प्राइस ऊपर उछलने लग गया। लेकिन अभी अगले क्वार्टर में इसका झटका दिख सकता है। बट ये मार्च तक के नंबर्स हैं, इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए। ये सारे फिगर्स जो है लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मार्च 31 2020, जरा नंबर्स को देखिए, टोटल इनकम को। टोटल इनकम पे अगर मैं फोकस करूं तो मुझे 1046 करोड़ यानी कि 1046 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली है, जो कि पिछले साल मार्च में मात्र 877 करोड़ थी। और यानी कि आप दिख रहे होंगे यार, भाई तेजी तो दिख रही है आपको, सीधे सीधे 877 करोड़ से 1046 करोड़ तो तेजी दिख रही है। किसमें? रेवेन्यू में। अब अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 3541 करोड़, 3541 करोड़ से ये जो है बढ़ के, जो आपको रेवेन्यू बढ़ के वो 4185 करोड़ यानी कि मोर देन 4100, देखिए 85 करोड़, बहुत ही बढ़िया नंबर है। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर है। यहीं पर मत रुकिए, आगे भी चलेंगे। और आप देखिए एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कैसा असर है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। तो प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। नेट प्रॉफिट, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट जो कमाया है इसने, देखिए ये नंबर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 97 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले साल मार्च में कितना था, मात्र 76 करोड़ का। इस बार कितना, 98 करोड़ का, यानी कि सीधे सीधे 20-22 करोड़ का पॉजिटिविटी। और बात कीजिए पूरे फाइनेंशियल ईयर की, जहां पे 305 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था, यहाँ पे 385 करोड़ का है। यानी कि ओवरऑल, नॉट ओनली इन दिस क्वार्टर बट ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में तेजी आपको देखने को मिल रही है। और इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, रेवेन्यू ही बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली रेवेन्यू कम है, प्रॉफिटेबिलिटी में असर है, बट यहाँ पे आपके रेवेन्यू में भी तेजी देखने को मिल रही है एंड सेम प्रॉफिट में भी तेजी देखने को मिल रही है। और इस शेयर को आप देखोगे कि मंथली लायंस अटैक इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है। अब इंपॉर्टेंट बात, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो आप देख पा रहे हो कि ₹5 का अर्निंग पर शेयर पिछले साल मार्च में था, इस बार 6.38 का अर्निंग पर शेयर।
और पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20 रुपए का अर्निंग पर शेयर वो 25 रुपए का अर्निंग पर शेयर हो चुका है। अब यही नहीं, जरा प्रोमोटर होल्डिंग को देखते हैं। आपने पूरा रिजल्ट ऑल यहाँ पे देख लिया। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो 11 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे 24 लाख शेयर खरीद के रखे हुए हैं। छोटा शेयर है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो 122 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 17 से 18% की होल्डिंग बना के रखी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर, अगर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 90,000 रिटेल इन्वेस्टर के पास 14% की होल्डिंग है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, 2 करोड़ के शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है। मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उन सबसे ज्यादा होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और बड़े 2 लाख से ज्यादा खरीदने वाले बस एक ही आदमी है जिसके पास 8,70,000 शेयर है। बाकी अपने देखें कि रिटेल इन्वेस्टर के पास अच्छी से इतनी बड़ी होल्डिंग है। और मैंने अक्सर देखा है जब कोई भी शेयर क्यों ना हो वो भाग रहा होता है ना, बिल्कुल पीक पे जाके रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है। जब वो गिर जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर वहां पे फंस जाता है। इस चीज को ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आपने हमेशा यही देखा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर कहां पे फंसता है, जब शेयर बिल्कुल पीक पे चला जाता है और वो गिरने लग जाता है, फिर रिटेल इन्वेस्टर कहता है अब खरीद लो, गिर गया है। समझ रहे हो आप? यानी कि डाउन ट्रेंड के टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर मेजरली शेयर को खरीदता है, वो निकल नहीं पाता टाइम पे। अवंती फीड्स की हमने बात करी, जो शेयर अगर आप देखो तो ना के बराबर का डेट है, छोटा शेयर जरूर है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग देखिए आप, और अभी के प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो पिछले कुछ टाइम में झटका जरूर लगा था। और झटके को आप देख सकते हो सीधे सीधे नंबर्स में। मार्च 2018 और 2019 के नंबर्स देख लीजिए, बस यहीं पे झटका लग गया था। और उसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी में भी देख सकते हो, देखिए कितने जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट में डिप आया था, और यही असर आपको शेयर के प्राइस में भी देखने को मिला। ये तो आपने सारी डिटेल देख ली। टेक्निकल की तरफ लेके चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। टेक्निकल किसी भी स्टॉक का देखिए, हर स्टॉक में अलग अलग टाइप की चीजें बनती है। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए जब भी आपको टेक्निकल्स बताए जाते हैं उसको काफी इंपॉर्टेंट और काफी ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ये पॉइंट देखिए आप, ये बेस को देखिए किस तरीके से ये बेस और ये क्रॉसिंग। हम बात करते हैं ब्रेकआउट्स की, और मैंने आपको बार बार बताया है कि ब्रेकआउट्स, जब भी ब्रेकआउट होता है, अगर रेंज कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है, वो ब्रेकआउट के सक्सेस होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बिल्कुल ध्यान से बताऊंगा। ये लायंस अटैक देखिए, मंथली लायंस अटैक को मैं हमेशा वेल्थ क्रिएटर कहता हूं और खूब पैसा देने वाला लायंस अटैक कहता हूं। इस लायंस अटैक को देखिए, कितना बढ़िया, कितना स्मूथ लायंस अटैक है। अगर किसी ने इस लेवल पे भी यहाँ पे एंट्री ली होती इसके रिजॉल्व होने टाइम, तो देखिए कितना रिटर्न मिल चुका था। उसके बाद किस तरीके से मार्केट में गिरावट आई, फिर तो भाई एंट्री करने का टाइम नहीं था, निकलने का टाइम था। ये एरिया जो है ये सारे प्रॉफिट बुक करने के टाइम है। और उसके बाद देखिए शेयर कहां तक आया। फिर से अभी इस सिचुएशन में आप देख पा रहा हूं, ये कैंडल देखिए, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, पानी पीने वाली कैंडल, लेकिन पानी पीने के कब उठा, ये ऑलरेडी हम मेंबर को मैं शेयर कर चुका था कि भाई ये उठने वाला है, पानी पी के तैयार हो। बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हम ही मेंबर्स को नहीं बताते, बल्कि इससे ज्यादा मेंबर्स हमको इनपुट देते हैं कि हाँ ये स्टॉक अब उठने वाला है, ये स्टॉक अब भागने वाला है। क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं वो लोग? क्योंकि वो जानते हैं बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस के किसी भी स्टॉक में। क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस की, आपको पहले पता लग जाता है कि सिचुएशन काफी बहुत ही पॉजिटिव बनने वाली है या फिर नेगेटिव बनने वाली है। और हर बार की तरह देखिए यहाँ पे 260 के लेवल से शेयर तेजी से तो भागा तो सही, लेकिन वही सिंपल चीज है, पानी पीने आएगा, वेट करिए। और वो करेक्शन आया, और ये करेक्शन 1 महीने का नहीं, इस करेक्शन को अगर आप देखोगे कितने वीक्स का, 1 वीक का नहीं, 1 2 3 4 5 6, और इस कैंडल को भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो 7 वीक ये करेक्शन चला। और 7 वीक के करेक्शन के बाद ये रिजॉल्व हुआ ये जून के फर्स्ट वीक में। उसके बाद आप देखिए फिर से तेजी के बाद 3 वीक का करेक्शन, और उसके बाद देखिए अब जाके ये करेक्शन का रिजोल्यूशन फिर से मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद बहुत जल्दी आ सकता है यहाँ पे करेक्शन का रिजोल्यूशन। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अब देखोगे ये वीकली में जैसी पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव क्रॉस बनेगा, ये शेयर काफी देखिए पॉजिटिव क्रॉस की तरफ है, जा ही रहा है, और काफी तेजी और देखने को मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में एक्टिवेट होते हैं। बाद में एक्टिवेट से मेरा मतलब है यहाँ पे कि उनको दिखता है कि हाँ क्रॉस बन चुका है, अब निकलते हैं। अब इस स्टॉक को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, और ये लेवल देखिए। अब स्टॉक में कभी भी आपने देखा होगा ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट का लेवल है। इस लेवल को देखिए, फर्स्ट टाइम इसको टच किया गया, ये प्राइस का हल्का सा स्लिप, दोबारा कोशिश की गई इसके पास तक जाने की, लेकिन नहीं गया। अब देखिए फिर से ऊपर गया, लेकिन आपका जो रेंज है वो धीरे धीरे ऊपर गया, अभी फिर से डाउन है। और अगर ये यहीं से सपोर्ट ले लेता है, वापस चले जाता है, तो देखिए आपको गया क्या रेंज कॉन्ट्रैक्शन है। कभी भी हो, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट का लेवल है और स्टॉक यहां से उठ के आ रहा है, अगर स्टॉक सीधे उठ के जाए
तो बहुत ही टफ होता है पार करने। लेकिन अगर स्टॉक इस तरीके से धीरे धीरे करके उठ के यहाँ पे जाए तो बहुत ही ईजी होता है पार करने के लिए, या फिर स्टॉक सीधे यहाँ पे जाके जाए और बहुत टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर जो पार करेगा तो वो काफी सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इन चीज को समझें, और ये मैं वही देख पा रहा हूं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये है कि स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास अब सपोर्ट लेने लग गया। दैट इज अ बिग पॉजिटिव। क्रॉस ऑलरेडी बन चुका है डेली के टाइम फ्रेम पे और ये पॉजिटिविटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी मैं कहूंगा 490 का ये एरिया पार करना इंपॉर्टेंट है। 490 से 500 का, और यार बहुत जल्दी इसको पार कर सकता है इस रिजल्ट के बाद। क्या पता मंडे को बहुत तेजी आ जाए। लेकिन तेजी की जब भी सोचते हो आप तो एक बार डाउन साइड का भी जरूर सोचा कीजिए। मतलब अगर किसी स्टॉक में आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उसके बारे में कि मेरा अगर ये डाउन साइड जाता है तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, मैं कब एग्जिट लूंगा, ये प्लानिंग पहले होनी चाहिए एंट्री से पहले। आपको भले ही ये चीजें थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रही हो लेकिन प्रैक्टिकल यही है, और ये आपको कोई बताएगा नहीं। आप सब कहेंगे आपसे शेयर खरीद दो, भाई शेयर तो खरीद लो, लेकिन अगर गिलती से गिर जाता है, मार्केट की सिचुएशन कुछ भी हो, आपको पता ही है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे। वो प्लान आपका सबसे पहले होने चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं यही कह रहा हूं कि आप कभी भी देखो, आप मार्केट की सिचुएशन देख पा रहे हो, अगर वो प्लान आपके पास रेडी नहीं है तो पहले वो प्लान बनाइए, एग्जिट प्लान, तब एंट्री प्लान बनाइए। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।